दोस्तों नमस्कार। हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की घोषणा के समय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम और एग्जिट पोल्स को लेकर जो कुछ कहा उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाते हुए मीडिया संस्थानों को भी आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने अब की बार एक नई बात बताते हुए कहा कि अपने एग्जिट पोल्स सही साबित करने के लिए शायद मीडिया संस्थानों ने 8 बजे से ही रुझान दिखाने शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग गिनती शुरू कितने बजे करता है? 8 बजे शुरू करता है कि 8:30 बजे शुरू करता है? क्योंकि आपने तो ये कहा था कि हम 8 बजे मतगणना शुरू कर देंगे, काउंटिंग शुरू कर देंगे। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई बात बता देते हैं, आप कहते हैं हम 8:30 बजे शुरू किए थे। झूठ कौन बोल रहा है दोस्तों, और क्यों बोल रहा है चुनाव आयोग? अगर आपने कहा कि हम 8:30 बजे मतगणना शुरू कर रहे हैं तो 8 बजे रुझान क्यों दिखाने लग गए मीडिया वाले? आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाइए, या फिर अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर उन्होंने गलत रुझान दिखाए। एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं, ओपिनियन पोल्स गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रुझान जो हैं ये रिपोर्टर्स के आंकड़ों के आधार पर मीडिया वाले दिखाते हैं। अगर आप इन पर भी सवाल उठा रहे हैं तो आप इंक्वायरी करवाइए, या फिर स्पष्ट करिए कि आप कितने बजे काउंटिंग शुरू करवाते हैं। ये आखिरकार ये ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है कि चुनाव आयोग इतना गोल गोल फंसा रहा है बातों में कि हमने 8:30 बजे शुरू की, आप 8 बजे रुझान दिखाने लग गए। ये हो क्या रहा है दोस्तों? ये चुनाव आयोग ये कहना क्या चाहता है आखिरकार? और यदि वास्तव में उसने 8:30 बजे ही मतगणना शुरू की थी तो उसी दिन उसने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? उसी दिन उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं कह दिया, या ट्वीट करके क्यों नहीं कुछ कह दिया कि भाई अभी तक जो भी रुझान आ रहे थे ये मीडिया वालों ने गलत दिखाए हैं, अब जो रुझान आ रहे हैं 8:30 बजे से ये सही है। अब थोड़ा सा रियलिटी पर आते हैं दोस्तों। हुआ क्या था कि 8 बजे से लेकर 9:47 तक कांग्रेस काफ़ी आगे दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद क्या होता है, 9:47 के बाद से जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें भाजपा कांग्रेस से आगे निकल जाती है, और कुछ देर के बाद आंकड़े आना बंद हो जाते हैं, अपडेट होना बंद हो जाती है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, और उसके बाद से ही भाजपा जो है वो लीड बनाए रखती है और आखिर में वो बहुमत पा लेती है। शायद चुनाव आयोग इसी बात को साबित करने के लिए कह रहा था कि भाई 8 से 8:30 के बीच, या 8:30 से 8:45 के बीच, या 9 के बीच जो कुछ भी सामने आ रहा था। उसने तो दोस्तों ये भी कहा है कि 9:30 बजे हमने पहला डाटा डाला है वेबसाइट पर। यानी वो ये साबित करना चाह रहा था कि 8 से 9:30 के बीच जो भी डाटा सामने आए थे आप लोगों के टीवी पर, जो भी दिखाया गया वो फेक था, वो गलत था। जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी वो डाटा ही गलत था। और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं जिसमें भाजपा को लीड मिलते हुए दिखाई गई है वही डाटा सही है। ये पूरा एक गोल गोल बातों में फंसाने की कोशिश हो रही है। अब चुनाव आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है दोस्तों। ये कोई खेल थोड़ी ना है। आप कह देते हैं हम 8:30 बजे मतगणना शुरू करते हैं, पहले जानकारी होती है उसमें आप कहते हैं कि 8 बजे मतगणना हम शुरू करते हैं। करते कितने बजे मतगणना शुरू है? ये फंसाने की कोशिश किसको हो रही है? ये जो है झूठ बोल कौन रहा है और क्यों बोल रहा है, इसको समझना जरूरी है। ये 8:30 से 9:30 के बीच ही क्या कोई खेल हुआ था क्या? या 9:30 से 10 बजे के बीच कोई खेल हुआ है, इसलिए आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं? इंक्वायरी करवाइए आप मीडिया वालों के खिलाफ जिन्होंने आंकड़े गलत दिए या रुझान जो हैं जिन्होंने गलत चलाए, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाइए, और नहीं तो स्पष्टीकरण दीजिए और माफ़ी मांगिए। दोस्तों एक और बात है कि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के वक्त कुछ एग्जिट पोल्स ने भाजपा को 400 पार भी करवा दिया था। 350 300 पार सीटें दे दी थी। तब आपने एग्जिट पोल्स पर क्यों सवाल कोई नहीं उठाए? अब आप सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस को फेवर दिखा दिया गया, कांग्रेस के फेवर में थे एग्जिट पोल्स, इसलिए यहाँ आपने ऐसा कुछ किया है। बहुत समझना जरूरी है। ये बहुत ही गोल गोल बातों में ये फंसाने की कोशिश हो रही है, ये समझना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार चूंकि कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर फैक्ट एंड प्रूफ के साथ अपने डाटा चुनाव आयोग को भेजे हैं, शिकायतें की हैं, शायद इसीलिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए चुनाव आयोग इन सभी बातों को कर रहा है। एग्जिट पोल्स पर सवाल उठा रहा है, टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर कि भाई इतने वोल्ट हैं, इतना वोल्ट, इतनी बैटरी चार्ज होती है, ये होता है वो होता है, टेक्निकल बातें कर रहा है, और मीडिया संस्थानों को भी घेर रहा है। ये सब इसीलिए तभी होता है जब कोई गड़बड़ी होती है, या जब किसी गड़बड़ी पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, तब आखिर में टेक्निकल पॉइंट्स ले आओ बीच में, उसके बाद फिर गोल गोल बातें करने लग जाओ, विवादित बयान देने लग जाओ कि भाई हम तो 8:30 बजे मतगणना शुरू करते हैं, 8 बजे किसने चालू कर दी थी। ये सब बातें शायद तभी होती हैं दोस्तों, ये साफ साफ दिख रहा है। खैर, और एक और बात है
कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव आयोग ने अब की बार चुनाव घोषित इसलिए नहीं किया क्योंकि मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद, जो अब अयोध्या के सांसद बन गए हैं, उन पर एक मुकदमा दर्ज करवाया था उस समय के भाजपा के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने, जो लखनऊ हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है। इसीलिए चुनाव आयोग ने वहां घोषणा नहीं करवाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या मामला लंबित है इसलिए आप चुनाव ही नहीं करवाएंगे? अब तो वो सांसद बन गए हैं, अब तो उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, यानी वो सीट रिक्त घोषित हो गई है। इसके बाद भी अगर वहाँ चुनाव नहीं करवा रहे हैं तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा ही मामला 2008 का भी है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें उस समय के जो भी प्रत्याशी जीत जाते हैं और वो अगर सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद से उस सीट पर, जैसे केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, तो उस सीट पर चुनाव होता है। लेकिन आप एक नई बात बता देते हैं, नई थ्योरी इसमें लगाते हैं, नई थ्योरी आप बताते हैं। चलिए मान लिया कि आपने अदालत में मामला पेंडिंग है इसलिए आप वहाँ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो अदालतों के मामले तो बहुत लंबे लंबे चलते हैं। ये तो 2022 का मामला है, 2 साल हो गए हैं और अभी क्या भरोसा इसमें कितना टाइम और लग जाए। तो क्या जब तक मामला पेंडिंग रहेगा तब तक वहाँ चुनाव ही नहीं करवाएंगे आप? और इसके अलावा एक और बात है जो मीडिया रिपोर्ट्स में दिख रही है कि यूपी सरकार पूरी तरह तैयार थी और चौंक गई ये सुनकर कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, अयोध्या में चुनाव नहीं होगा। ये सुनकर चौंक गए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी चौंक गए और सरकार भी चौंक गई और वहाँ के डीएम भी चौंक गए। और भाजपा ने चुनाव के ही मद्देनज़र वहाँ शिलान्यास और उद्घाटन करवाए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि भाजपा जो है वो अयोध्या में 5 महीने के भीतर दूसरी हार बर्दाश्त करने की स्थिति में शायद नहीं थी, इसीलिए वहाँ चुनाव को टाला गया है फिलहाल कुछ समय तक। अब बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने का फैसला ले लिया है, तो अब करवा दे चुनाव की घोषणा वहाँ चुनाव आयोग। तो दोस्तों सच्चाई यही है कि ईवीएम पर कांग्रेस ने अब की बार बहुत ही मजबूत फैक्ट्स के साथ शिकायतें की हैं। हालांकि इस पर कितना निवारण कर पाएगा चुनाव आयोग ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल फंसा हुआ दिखता है चुनाव आयोग। अब की बार राजीव कुमार जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, कोई शायरी भी नहीं पढ़ते हैं, कोई ऐसी बातें भी नहीं करते हैं जिसमें वो ईवीएम को लेकर बहुत ही ढीला रवैया अपनाते हुए दिख रहे हो। अब की बार दिख रहा था कि हाँ भाई अब की बार ये जो है ये फंसे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 99% ईवीएम का चार्ज का जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर मसला है और कांग्रेस ने हर सीट पर अपने फैक्ट्स के साथ बात रखी है चुनाव आयोग में। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव आयोग का ये जो रवैया है बहुत ही विवादित रवैया है। काउंटिंग पर स्पष्टीकरण करें, आप एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाएं, आप मीडिया संस्थानों पर सवाल उठाएं, वो बात की है, लेकिन आप अगर इस तरीके से काउंटिंग के समय को लेकर ही अगर आप सवाल उठाने लग जाएंगे तो सवाल आप पर ज़्यादा उठेंगे। धन्यवाद।